हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, टॉप बेस्ट @45 युग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मंदिर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक देवी की प्रतिमा होती है। वो अपने भक्त को इस कदर प्यार करती है कि पूरा गांव उस मूर्ति की महिमा को देखकर अचंभित हो जाता है। आपने कभी ऐसा देखा? क्या आपने कभी ऐसी प्रतिमा देखी है? क्या आपने कभी ऐसी प्रतिमा के बारे में सुना है? एक बार की बात है, गांव का एक मठाधीश होता है, वही मंदिर की पूजा करता है। वो बहुत ईमानदार और नेक दिल का होता है। पूरे गांव के लोग उसे बहुत चाहते हैं। लेकिन उसी गांव में एक बहुत बलशाली गुंडा धर्मन होता है। उसकी जो बात नहीं मानता है, उसे वो मार देता है। मंदिर में बहुत चढ़ावा आता है, क्योंकि वो मंदिर किसी ऐसे इंसान ने बनवाया था जिसके कोई औलाद नहीं हो रही थी और मंदिर की स्थापना करने के बाद उसको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। उसी दिन से पूरे गांव के लोग उसे कुल देवी के नाम से पूजने लगते हैं और जिसकी भी कुछ भी मनोकामना पूरी होती वो कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा से उस मंदिर में चढ़ा देता है। लेकिन मठाधीश बहुत ही ईमानदार था। वो उस चढ़ावे को इकट्ठा कर लेता और जिस दिन मंदिर की स्थापना हुई थी, उसी दिनांक पर पूजा होने के बाद वो सब में सारा चढ़ावा बांट देता। गांव वाले कहते हैं कि मठाधीश जी, आप भी कुछ अपने लिए बचा लिया करो। वो एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता, आपकी दुआएं ही मेरी दौलत है, भला और क्या चाहिए मुझे। जब सब चले जाते तो वो मूर्ति से खूब बातें करता है और मूर्ति उसके सारे जवाब देती। वो बहुत खुश हो जाता। प्रतिमा भी उसे देख खुश हो जाती। कहती है, आप ही मेरी पूजा करना हमेशा, क्योंकि मुझे पापियों से पूजा नहीं करवानी। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए पूजा करते हैं, लेकिन एक आप ही हो जो निस्वार्थ मेरी पूजा करते हो। वो कहता है, ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही पूजा करूँगा। एक दिन गांव का गुंडा धर्मन पूरे गांव को बुला के कहता है, आप लोग कान खोल के सुन लो, उस मंदिर में जो भी कुछ चढ़ाया जाएगा उससे पहले मुझसे चेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे देखना है कि पूरा सामान आप लोगों को मठाधीश बांटता है कि नहीं। सब उसके डर से उसकी बात मान लेते हैं। अब जब अगला स्थापना दिवस आता है तो सभी धर्मन के कहे मुताबिक काम करते हैं। धर्मन उन सबका कुछ न कुछ सामान चुपके से निकाल कर उन्हें चढ़ाने को बोल देता है और मन ही मन सोचता है, अब पता चलेगा मठाधीश को। जब लोगों को पता चलेगा कि उनको पूरा सामान मिला ही नहीं, कुछ मठाधीश ने रख लिया, तभी पूरे गांव वाले उसकी तरफ न होके मेरी तरफ हो जाएंगे। गांव वाले उस चालाक इंसान से चेक कराने के बाद मंदिर में चढ़ावा चढ़ा देते हैं और मठाधीश हमेशा की तरह पूजा समाप्त होने के बाद सारा सामान बांट देते हैं, लेकिन इस बार आधों को ही मिलता है। अब सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगते हैं। हम लोगों ने तो लगभग 5 किलो लड्डू, 2 किलो लैया और लगभग 3-4 किलो और सामान चढ़ाया होगा, लेकिन मठाधीश जी ने इस बार लगभग आधा ही बांटा। हम लोग यदि उस धर्मन से नहीं तौलबाते तो हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता कि मठाधीश अब चतुर हो गए हैं। जब मठाधीश जी गांव वालों को सामान बांट रहे होते हैं, उसी समय धर्मन मंदिर के पीछे वाले गेट से जाता है और दरवाजे के पीछे सामान रख के चला जाता है और गांव वालों को बहका देता है कि यदि तुम लोग इसकी सच्चाई जानना चाहते हो तो मंदिर की तलाशी ले लो। वो सब उसकी बातों में आ जाते हैं। मठाधीश से कहते हैं, हम लोगों को मंदिर की तलाशी लेनी है। वो चौंक जाता है, कहता है, क्या हो गया आप लोगों को? ऐसा पहले तो कभी नहीं किया आप लोगों ने, फिर आज क्या हो गया? गांव वाले कहते हैं, हम लोगों ने चढ़ावा बहुत चढ़ाया, लेकिन मिला उसमें से आधा, कुछ तो गड़बड़ की है आपने। मठाधीश जी कहते हैं, आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, मैंने सब बांट दिया है, अपने लिए कुछ नहीं बचाया है। मुझे तो सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद ही चाहिए।
गांव वाले उसकी एक भी नहीं सुनते और वो मंदिर के अंदर घुस जाते हैं। सभी जगह छानबीन करने लगते हैं और अन लोगों को मंदिर के गेट के पीछे एक पोटली मिलती है। उसे खोलकर देखते हैं तो वही सारा सामान होता है जो उन लोगों ने चढ़ाया था। वो आपस में बातचीत करने लगते हैं कि अब हमें मठाधीश चेंज कर देना चाहिए, ये तो बड़ा बेईमान हो गया है और जब तक नया मठाधीश नहीं बन जाता हमें मंदिर को बंद कर देना चाहिए। वो सब मठाधीश को धक्के मार के मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। वो अपनी सफाई पेश करता रहता है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और मंदिर को बंद कर देते हैं। वो बहुत अफसोस करता है, रोता हुआ घर चला जाता है। जैसे ही मंदिर का दरवाजा बंद होता है, मूर्ति बाहर आ जाती है और उसको आवाज लगाते लगाते उसके पीछे भागने लगती है। गांव के लोग यह देख दंग रह जाते हैं और उस मूर्ति को पकड़ने लगते हैं। कहते हैं, हे देवी माँ, आप इस पापी के पीछे क्यों जा रही हो? इसने हमारा आधा चढ़ावा अपने पास रख लिया। तो वो जवाब देती है, पापी वो नहीं, पापी तो तुम लोग हो जो एक पापी की बातों में आके देवता जैसे इंसान पे शक किया। तभी वो गुंडा धर्मन वहां आ जाता है, कहता है, ये मूर्ति क्यों बहका रही है? इन सबको इन लोगों ने बिल्कुल ठीक किया है। मैं इस मंदिर का मठाधीश बनूंगा ताकि इन लोगों को अब ये सब न देखना पड़े। तभी मूर्ति को गुस्सा आ जाता है और उसकी खूब धुनाई करती है और कहती है, सच बता, तूने ही आधा सामान दरवाजे के पीछे रखा था। वो कहता है, क्यों झूठ बोल रही हो, मैं भला ये सब क्यों करूँगा? मूर्ति बोलती है, तूने नहीं, तेरे लालच ने ये सब किया है। तूने मंदिर का मठाधीश बनने को सोच लिया था और गांव वालों की जमीन हड़पने के चक्कर में था और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं करने दूंगी। गांव वाले उसे बचाने लगते हैं। कहते हैं, इस भले इंसान को मत मारो। वो मूर्ति की मार खाके सब गांव वालों को सच बता देता है और कहता है, मैं मठाधीश के पास जाके माफी मांग लूंगा और इस गांव से चला जाऊंगा। तभी मूर्ति कहती है, जा मठाधीश के पास जाके माफी मांग, जैसा वो कहे वैसा ही कर। मठाधीश बहुत नेक दिल का था, वो धर्मन को माफ कर देता है और कहता है, जब सुधरो तभी सवेरा। कोई बात नहीं, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब आज से तुम ही मंदिर की पूजा करना संभालना। अब आजकल वही इंसान मूर्ति की पूजा कर रहा है। पूरे गांव वाले निडर होके रहने लगते हैं। अब मूर्ति बहुत खुश है। गांव वाले हर दिन की तरह उसके स्थापना दिवस पे पूजा करते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं और धर्मन खुशी खुशी सभी को सारा चढ़ावा बांटता है और गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते हैं। कहते हैं, भगवान की जिस पे लाठी बजती है वो हमेशा के लिए फिर सीधा हो जाता है, जैसा कि धर्मन के साथ हुआ। यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।